अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और चलते हैं किचन की जानिब और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा सैलड तैयार करेंगे जो कि पास्ता के साथ बनेगा, और इसका नाम है हॉट सैलड पास्ता। तो चलते हैं जल्दी से अशिया को नोट कर लेते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हॉट सैलड पास्ता तैयार करने के लिए। हॉट सैलड पास्ता तैयार करने के लिए हमने ओलिव्स लिए हैं, ग्रीन वाले ओलिव्स लिए हैं और ब्लैक वाले ओलिव्स लिए हैं, जो तकरीबन दो दो टेबलस्पून है। और चिकन ब्रेस्ट पीस हैं जो से वो तकरीबन 300 ग्राम के लगभग हैं, जो कि अगर आपके पास कोशिश करें कि ये ब्रेस्ट पीस में ही बने तो अच्छा है। लेग पीस में इनका वो टेस्ट नहीं आएगा। और जो फ्रेंच बीन्स हैं जो वो जो से हमने ली हैं वो तकरीबन एक प्याला है। इसी तरह मटर है जो से वो एक छोटी प्याली है, सब कच्चे हैं। और इसी तरह शिमला मिर्च सुरख वाली, सब्ज़ मिर्च जो सी है सुरख वाली, शिमला मिर्च है जो सी सब्ज़ और सुरख दोनों हाफ हाफ ली है। बंद गोभी है जो सी वो तकरीबन हमने क्वार्टर फूल लिया है। थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च है, काली मिर्च है और नमक है थोड़ा सा, और प्याज है हाफ, और एक अदर ग्रीन चिल्ली है। और ये मस्टर्ड पेस्ट है जो सा ये हमने तेज़ वाला लिया है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के लगभग चाहिए हमें। ये चिली सॉस है जो सा ये भी चिली सॉस है, 2 से 3 टेबलस्पून है जो सा वो चाहिए, क्योंकि हॉट सैलड पास्ता है तो थोड़ा सा फिर हॉटनेस तो होनी चाहिए। सोया सॉस है जो सा ये हमने नॉर्मल वाला लिया है, डार्क वाला नहीं लिया है, ये 2 से 3 टेबलस्पून चाहिए। और ये लेमन जूस है, अगर फ्रेश है तो एक बड़े लेमन का जूस चाहिए, और अगर आपके पास जूस है तो फिर आप 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। कुकिंग ऑयल है जो सा वो हम जैतून का इस्तेमाल करेंगे। और आप इसमें हम ये करली पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें कोई भी स्लांटी पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्बो मैक्रोनीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो लुक है जौन सी वो जौन से करली पास्ता है जौन सा प्रिंगल पास्ता इसमें ज़्यादा अच्छी आएगी। और कोशिश करें कि यही, अब तो हर जगह पे बहुत सारी वैरायटी है जौन सी पास्ते की वो अवेलेबल हैं। दूसरी जानिब हमने पानी है जो सा वो बॉयल होने के लिए रख दिया है पास्ते के लिए, और इस जानिब है जो सा वो हम इसका जो सा बेस है वो तैयार कर लेते हैं। बेस तैयार करने के लिए हमने 1 टेबलस्पून है जो सा वो कुकिंग ऑयल है जो सा इस्तेमाल किया, और इसके अंदर हमने जो सा लहसुन के सॉरी प्याज है जो सा वो थोड़ा सा सोते करके शामिल करेंगे। और लहसुन के जो से जवे हैं वो 1 से 1.5 जवा है जो से लहसुन का, वो भी हमने इस वक्त सोते पहले किया है। प्याज हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले लहसुन है जो सा वो सोते करेंगे। और उसके बाद ये कि इसके अंदर चिकन के जो से हम थोड़े जो जिस तरह हमारा पास्ते की लेंथ है उसी लेंथ के हिसाब से जो से चिकन के भी हम छोटे छोटे स्लाइस से स्लांटी टाइप से जो से है वो स्लाइस कर लेंगे, जूलियन सा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मोटा करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और सबसे पहले चिकन को इसमें शामिल करेंगे ताकि लहसुन की मज़ेदार सी खुशबू चिकन के अंदर शामिल हो जाए और चिकन का जो सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही चिकन वाइट हो जाएगा तो तब हम इसमें फ्रेंच बीन्स है यानी जो लोबिया की फलियां हैं वो बारीक वाली शामिल करेंगे, और साथ ही हम मटर भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप उबले हुए मटर शामिल करना चाहते हैं तो फिर आप बाद में शामिल करेंगे, लेकिन हम क्योंकि कच्चे ही बीन्स की फलियां शामिल की हैं और उनको भी हमने तोड़ के उसी साइज़ का कर लिया है, तकरीबन जिस साइज़ का चिकन है उसी साइज़ का कर लिया, और इसको 2 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसी स्टीम के अंदर, क्योंकि सैलड है हमें ओवर कुक नहीं करना, थोड़ी सी स्टीम के अंदर मटर है जौन से वो भी तैयार हो जाएंगे, और जौन से हमारे पास फ्रेंच बीन्स है वो भी तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही 5 से 4 मिनट के दम के बाद हम इसमें ग्रीन चिली है जौन सी वो फाइनली चॉप करके शामिल कर देंगे। और ध्यान रखिएगा क्योंकि हॉट है तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं या बच्चों के लिए इस बनाना चाहते हैं तो फिर चिली को थोड़ा कम कर दीजिएगा। जैसे ग्रीन चिली हमने चॉप करके शामिल की, उसके साथ ही हमने प्याज भी स्लाइस करके शामिल कर दिए, ग्रीन वाली शिमला मिर्च है जौन सी और रेड वाली शिमला मिर्च वो भी हमने स्लाइस कर लिए, जूलियन कर लिए, और बंद गोभी है जौन सी उसको भी हमने जूलियन कर लिया। अब हम तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे
और बंद गोभी भी, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए हम सिर्फ इन्हें सोते ही करेंगे, थोड़े से दम पे रखेंगे और उसके दम के बाद बहुत मज़ेदार सी जौन सी हमारी बेस है वो तैयार हो जाएगी। और दूसरी जानब जौन सा पास्ता है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। वो हमने जौन सा ड्रेन करने के लिए पानी निकालने के लिए जौन सा वो छलनी में डाल दिया है, ताकि हमारा पास्ता जौन सा वो भी अच्छी तरह पानी से साफ हो, ड्रेन आउट हो जाए पानी उसमें से। थोड़े से दम के बाद ये देखें सब्जियां भी बिल्कुल अपने फ्रेश कलर में है और नेचुरल कलर में है। बहुत ही फ्रेश फ्रेश सी हमारी सब्जियां हैं जौन सी वो तैयार हैं सैलड के लिए। अब हम इसकी जौन सी है वो इसके जायका देंगे, और इसके लिए हम जो तमाम जौन सी बाकी की चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। और लीव्स हैं जौन से उनके हमने स्लाइस कर लिए, सालन नहीं रहने दिए। इसी तरह कुटी हुई ब्लैक पेपर सुरख मिर्च है जौन सी, और कुटी हुई जौन सी काली मिर्च है और नमक है वो शामिल करेंगे। और इसके साथ ही अब बाकी के जौन से जायके हैं वो भी इसमें शामिल करते ही चले जाते हैं। लेमन है जौन सा 1 टेबल स्पून है जौन सा वो पहले हमने शामिल किया। अगर थोड़ी ज़रूरत महसूस करेंगे तो हम बाद में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हॉट वाला चिली सॉस है, इसलिए 1 टेबल स्पून ही हम शामिल करेंगे। तमाम है जौन सी चीज़ें वो पहले हम थोड़ी मिकदार में शामिल करेंगे, उसके बाद टेस्ट करने के बाद हम और शामिल करेंगे, क्योंकि ग्रीन चिली बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़ कड़वी निकलती है और बाज़ दफ़ा थोड़ी कम होती है। इसलिए पहले हम 1 टेबल स्पून है जौन सा हॉट सॉस है चिली सॉस वो भी वो शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। और जो सा सोया सॉस है, क्योंकि वो लाइट वाला हमने इस्तेमाल किया, वो हम 2 टेबल स्पून के लगभग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से हम बेस की टॉसिंग करेंगे। इस टाइम बहुत ही मज़े की खुशबू है जौन सी वो आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा जी चाह रहा है गर्मा गर्म ये हॉट सैलड है जौन सा वो इंजॉय किया जाए। सैलड ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ठंडे ठंडे इस्तेमाल किया जाए, सर्दियों के मौसम में भी आप बहुत मज़ेदार सा जौन सा सैलड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल कहा था, और 1 टेबल स्पून जौन सा कुकिंग ऑयल है वो हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे। और अच्छी तरह से पास्ते के साथ इस तमाम बेस को, सब्जियों को, चिकन को अच्छी तरह टॉसिंग करके मिक्स करेंगे। और हमेशा हम यही कहते हैं कि चावल हो, पास्ता हो, उसमें चम्मच का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे वो टूट जाते हैं और उसकी सारी की सारी शेप है जौन सी वो ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम ढक्कन से दम देंगे, ताकि तमाम जो से स्पाइस है वो पास्ते के अंदर भी अच्छी तरह शामिल हो जाए। हमें मज़ीद जो सा हॉट है जो सा चिली सॉस वो नहीं डालना पड़ा, और हमारा बहुत ही मज़ेदार से ये हॉट है सैलड है जो सा वो पास्ता सैलड तैयार है। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने के बाद आपका मुकम्मल मील है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद आप थोड़े से खाने के बाद वॉक पे बाहर निकल जाए, और वॉक के लिए आजकल क्योंकि दिसंबर का महीना है और हर तरफ स्टोर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजे हुए हैं, और रोशनियाँ रोशनियाँ, चमकीली चीज़ें, चमक दमक, दुनियावी चमक दमक नहीं, ये जो लाइटों की चमक दमक है ये हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सोचा आज क्यों ना 2 से 3 स्टोरों को विज़िट किया जाए, क्योंकि स्कूल से भी आज छुट्टी है हमें, तो इसलिए छुट्टी नहीं हाफ डे था। उसके बाद हम घर आ गए, क्योंकि वहाँ पे भी 1-2 स्टूडेंटों को कोविड था, इसलिए उन्होंने हमें घर भेज दिया। और लेकिन हमारे जाने से पहले ही वो चीज़ छुट्टी थी, तो हम सिर्फ गए स्कूल, तो जाके पता चला कि आज क्लास नहीं होगी, अब से ऑनलाइन क्लास हुआ करेंगी। तो हमने सोचा क्यों ना घर आके फिर पास्ता तैयार किया, और पास्ता के बाद हम 2-3 स्टोरों को विज़िट करेंगे और थोड़ा सा कुक्स भी करेंगे, ताकि फिर मज़ीद बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि मज़ीद जब बीमारी है जो सी वो बड़ी है, तो हम करीबी स्टोर उषा वहाँ पे गए, तो वहाँ पे ये देखें कितने मज़े मज़े की चीज़ें हैं। जिस तरह हमारी ईद पे बहुत ज़्यादा तैयारी होती हैं, ये लोग भी, इनकी ईद तो नहीं लेकिन कह सकते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो छोटे छोटे घर हैं, हमें डेकोरेशन पीसीज हैं जो से ये बहुत अच्छे लगे, इसलिए कि बचपन में हम सोचा करते थे कि छोटा सा घर हो, उसके अंदर लाइट हो, उसके अंदर ये हो। आज वो सारी चीज़ें जब इधर देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाइट वाइट वाला एरिया तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। ये सॉफ्ट से बहुत से चमकीले से किसी चीज़ के बने होते हैं, ये भालू से और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, छोटे छोटे हिरन बने होते हैं। ये घर देखें कितना खूबसूरत है।
ट्री चल रहा है, इसमें हिरन है जो से वो ऊपर नीचे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं। ये बिल्कुल बच्चों के, शायद आजकल के बच्चों को तो एक गेम है, मोबाइल है, ये सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन हमारे ज़माने में मोबाइल बचपन में नहीं था, थोड़ा बड़ा होने के बाद आया, इसलिए उस वक़्त इतना गेमें शेमें बिल्कुल भी नहीं थी, फिज़िकल गेमें ही थी। और वही हम एंजॉय किया करते थे, बाहर निकल के, मोहल्लों में निकल के खेलना, गली सड़कों में खेलना। बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखें कितने खूबसूरत से बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने निकाले, जो हर तरह की लाइटें हैं जो से उन्होंने एक जगह पे रख के उनके मॉडल्स हैं जो से ऑन किए। ये देखे पेड़ दी नोयल साहब है जो से जो यहाँ पे तैयार खड़े, ये हम आपको कह रहे थे हल्के से होते होते हैं, कांच के नहीं होते, पता नहीं किसी झाग वगैरह के होते हैं, लेकिन बहुत चमकीले चमकीले थे जो हमें बहुत अच्छे लगते। बिल्कुल भी इसका वज़न नहीं है, देखने में मोटा ताज़ा सा है लेकिन इसका वज़न नहीं। ये उषा के अंदर ही एक स्टोर एक्सियो है, उसके पास ये इसकी आज नकाब कुशाई हुई हुई थी। और ये देखें कितनी ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत कुछ ऊपर लगा के ये इसको ट्री को डेकोरेट करते हैं। सोचा जाते जाते एक्शन के अंदर से भी हम फिरते जाएं। ये छोटे छोटे घर हैं, कह रहे ये मेरे ख्याल में सेल्फ नहीं है, ये ऐसे ही डेकोरेशन पीसीज हैं, लेकिन हमें जो चलते फिरते जिनके अंदर लाइटें शाइटें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। ये भी अच्छा है, इनमें सबसे हमें ये अच्छा लगा है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वो ट्रीज़ के ऊपर लगाते हैं। फिर उसके बाद हमें स्ट्राइन है जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ वाले एरिया में गए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पे रश कम होता है, लेकिन मज़ा हमें बहुत आता है शॉपिंग यहाँ पे करते हुए। तो यहाँ से लुकलेयर पे हम गए जो कि बड़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया, तो हमने सोचा इसको भी अंदर से आपको दिखाते जाएं। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने छत को डेकोरेट किया हुआ है। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही दिसंबर के महीने में हमें सिर्फ स्टोरों पे जाने में इसलिए मज़ा आता है शॉपिंग के, इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, इतना सारा कुछ उन्होंने किया होता है जिसकी वजह से हमें स्टोर फिरने में सिर्फ ये चीज़ें देखने का मज़ा आता है। तो इस दफ़ा हमने सोचा आपको भी दिखाते चले जाते हैं। ये देखें जब लाइव देखते हैं तो जो एक ही रो में सीधे से दूर तक दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ट्रीज़ को डेकोरेशन करने के लिए छोटे छोटे हिरन, छोटी छोटी डेकोरेशन इतनी ज़्यादा थी, हर कलर में थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे कैसे आपको बार बार बताएं कि हमें चमकती चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। ये देखें इतनी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर कलर में थी, हर तरह की, और हर चीज़ चमक रही, हर चीज़ में ग्लिटर है, बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर है। जी चाहता है लाइव खड़े होके आपको दिखाएं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, लोग काफ़ी गुजर रहे होते हैं, फिर रोक रोक के कैमरे को। ये हिरन देखें सारे बने 12 सिंगे से तैयार हुए हैं। और ये देखें ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वो डेकोरेशन में ट्रीज़, लोग घरों में भी ये ट्री लेके जाते हैं, वहाँ पे भी डेकोरेशन करते हैं अपने घरों में भी। और ये तमाम चीज़ें उस दरख्त के ऊपर लगाई जाती हैं जो कि उसके डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए ये भी सब ग्लिटर में है, ये वो गोल्डन वाइट में था, ये सब चीज़ें गोल्डन में है, रेड में, हर चमकती है। ये सारे का सारा एरिया वाइट है, देखें कितनी चमक। ये आ गई चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट भी लोग इस इवेंट पे एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। और ये बहुत ही बड़े बड़े ढेर जिसे कह लें कि लगे हुए हैं, बड़े बहुत ज़्यादा चॉकलेट थी ये इसके। ख़ास तौर पे ये वाली पैकिंग काफ़ी ज़्यादा थी। खैर इसके इस स्टोर का एंड हुआ, अब हम चलेंगे एक नेक्स्ट स्टोर पे जो कि सबसे हमारा फेवरेट था, इसलिए हमने एंड पे रखा है। जब बाहर से देखें कितनी चमक दमक है, जहाँ से लाइटें वगैरह मिलती हैं, तो हमने भी ईद के लिए पहले ही लाइटें ख़रीद ली हैं, क्योंकि हमें काफ़ी देर से ख्याल था कि हमने कुछ लाइटें ख़रीदनी हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी घर की डेकोरेशन ईद वगैरह पे करेंगे। पिछले साल भी थी, लेकिन वो लाइटें हमसे टूट गई, ख़राब हो गई। तो इस साल हमने कहा चलो आउटिंग करते करते एक नई स्टाइल की लाइटें आई थी, हमने सोचा वो भी ख़रीद लेते हैं। हम ईद पे बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट करेंगे, फिर हम आपको तब दिखाएंगे। और ये देखें इसकी एंट्रेंस पे ये वाला दरख्त था, ये पेड़ जी नोयल है जहाँ से वो लटक रहे हैं कादो लेके जाने के लिए। ये देखें इन्होंने कितना खूबसूरत ही एंट्रेंस पे सजाया हो। ये सबसे हमारा फेवरेट है, जौन सा वो वाला एरिया था।
ये देखें, मूछें छूछे लगी, दाढ़ी शाड़ी लगी, माशाल्लाह से गोल गोल नाक। और यहाँ पे बहुत बड़ा पैर दिनोल। ये घर देखें, खामोशी के साथ घर देखें, इतने मज़े के हैं ना ये घर। वो देखिए अंदर झूला झूल रहे हैं, कितनी लाइटिंग है, कितने खूबसूरत छोटे छोटे घर। ये देखें, यहाँ पे तो हमें अपना सारे का सारा बचपन और उसके ख्वाब जो उस वक़्त ऐसे ही ख्यालों में सोते थे ऐसा घर हो। आज वो सब इधर पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये सबसे मज़े का हमें लगा बहुत ही ज़्यादा। ये देखें, कितनी मज़े की लाइटिंग है, कितनी ज़्यादा है। ये देखें, ओह माय गॉड, अल्लाह करे कि आप सब लोग भी जहाँ पे आएँ तो इस चीज़ों को एंजॉय करें। और ये देखें, कितना ब्यूटीफुल पार्क है जौन सा वो तैयार हुआ हुआ है, लाइटिंग ही लाइटिंग। इस पे से तो इस स्टोर में से तो हमारा बाहर निकलने को बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था। कभी इधर से ठहर जाएं थोड़े सा, आप बार बार कह रहे थे बस करो अब काफ़ी रात हो रही। कभी इधर से हम कह रहे थे थोड़ा सा देख लें, कभी इधर से देख लें। इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी इस स्टोर पे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जहाँ से एक्चुअली जहाँ से ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं, डेकोरेशन की सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, वो किचन की हों, डाइनिंग टेबल की हों, किसी भी ड्राइंग रूम की हों, चाहे आपके कमरे की हो, सब डेकोरेशन की चीज़ें, लाइटिंग। और ये देखें कितना ज़बरदस्त, कैसे कैसे आइडिया है। और फिर हम इतनी लाइटिंग और इतनी चमक दमक छोड़ के इतनी जल्दी, ये देखें इन्होंने भी ट्री को कितने अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। लाइटिंग में पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने बना रखा। और ये देखें, ये छोटे से लेके तकरीबन आई होप के हर साइज़ के मिलते हैं। और ये पैरदीनोल तो इतना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ था कि इतना हम तो कहीं की टांग जितने थे। ये देखिए, आपको देखने में भी हुजम से अंदाज़ा और अगर कितना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ था। खैर, अब हमारे भी घर जाने का टाइम आ गया हुआ है और हमारी वीडियो का भी इख्तिताम हुआ जा रहा है। कैसी लगी आज की वीडियो हमारी, कैसी लगी आज की रेसिपी हमारी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।